लंबी सांस। एक लंबी सांस लो जो नाभि तक जो है, बड़े प्यार से आराम से। तो आज मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ जो विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग के लक्षण हैं उन पर पॉइंट वाइज मैं थोड़ी सत्संग में चर्चा कर रहा हूँ। नंबर 1 है टू सेव एंड सर्व ह्यूमैनिटी फ्रो राइजिंग ऑफ रिलीजन। हमारे धर्म जात बिरादरी जो भी है से ऊपर उठकर हमने मानवता की सेवा करना एक इंसान का कर्तव्य है। तो वो कैसे संभव होता है? जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे। दूसरों को जानने से कभी भी रियलाइजेशन नहीं होती है। जो जीवन का सत्य है वो यही है। अब चूंकि इंसान धरती पर प्राकृतिक रूप से पैदा होता है और पीछे जो प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उन्हीं के आधार पर अपना जीवन गुजारता है। तो जहाँ पहली बार जब जीव आत्मा मानव रूप में आई तब तो कोई ज्ञान भी नहीं था। किसको नहीं था? जो पैदा हुआ। आज भी नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है उसको कोई भी ज्ञान नहीं होता है, कोई कुछ पता भी नहीं होता है। तो फिर अगर उसको कुछ पता नहीं है तो वो सीख कहाँ से जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो संसार में बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाले, बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हुए बड़े बड़े महामंडलेश्वर या गुरु पदवियों पर जो बैठे हैं, उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चा जब पैदा हुए उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो फिर बड़ा हुआ तो ज्ञान तुमने देना शुरू कर दिया। तुमने कहाँ से लिया? और तुमसे पहले जो थे उसने कहाँ से लिया? और जिस दिन धरती बनी सब आए, मानव देह जो भी आया यहाँ पर, उसने कहाँ से लिया? तो आज
हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल हो गए इस धरती को बने हुए। तो ज्ञान तो उसी दिन से है जिस दिन से जो दुनिया बनी है। गड़बड़ कहाँ हुई? जब हमने किसी के द्वारा जाना हुआ ज्ञान सत्य मान लिया। तो मेरा यहाँ भाव कहने का ये है कि जानकर मानो, स्वयं जानिए मानिए, किसी के ज्ञान को मत मानिए। वो सच है या झूठ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। धरती जिस दिन बनी तब से लेकर आज तक ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आया। इंसान के मन ने, इंसान की बुद्धि ने इसमें परिवर्तन लाया। क्यों? स्वार्थ के कारण, लालच के कारण। आप एक छोटे से बच्चे को अपनी धारा में छोड़ दो, वो स्वयं सीखेगा। हाँ, भौतिक ज्ञान जो बाहरी ज्ञान है वो तुम उसे दे सकते हो, क्योंकि उसे देखा जाता है, उसे कानों के द्वारा सुना जाता है, आंखों के द्वारा देखा जाता है और मुंह के द्वारा बोला जाता है। वो बाहरी ज्ञान है। लेकिन अंदर की शांति, अंदर का सुख, अंदर का आनंद, अंदर का सत्य, वो तो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। उसमें हम किसी के भूत, भविष्य, वर्तमान जो 3 काल हैं, हम कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी के बारे में। तो कहते हैं जी, जो शास्त्र को नहीं मानता है वो सत्य को नहीं मानता है, जो ग्रंथ को नहीं मानता है वो सत्य को नहीं मानता। यह सत्य को मानने वाली चीज थोड़ी है। सत्य जो स्वयं से जाना जाता है, ग्रंथों के बिना, वो सत्य को मैं सत्य जानता हूं और मानता हूं। जानकर मानिए, किसी का दिया हुआ ज्ञान चाहे वो सत्य भी है, जब तक तुम स्वयं परख की कसौटी पर उसे नहीं ढाल लेते हो, ना तो उसे मानने की जरूरत है, ना तो वो एक नकल हो सकती है, मानना नहीं है उसे। जैसे कि मैं बताता हूं कि ओम का उच्चारण कीजिए, एक आवाज़ है ये, वो भी मैं इसलिए कहता हूं कि ये आवाज़ जन्म के समय एक ध्वनि निकली जिससे हमारा जीवन गतिशील हुआ। हमारे अंदर जो तांत्रिक प्रणाली है शरीर के भीतर, उसे गति मिली तो चलना शुरू हो गई। तो उसके आधार पर मैं कहता हूं कि इसको कर लीजिए। और मेन चीज़ है प्राण बाजू। अगर प्राण बाजू ना हो तो यहाँ कुछ भी ना हो। इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता प्राण बाजू के बिना, 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते वो हमारी प्राण बाजू है, जिसको हम श्वास कहते हैं। तो श्वास बच्चा स्वयं लेता है, तुम थोड़े दे रहे हो। जब वो पैदा होता है तुम कुछ नहीं दे रहे हो, स्वयं सिस्टम है उसका, उस सिस्टम पे श्वास लेता है, जिंदा रहता है। और आप उसे केवल खुराक के तौर पर उसकी जो शरीर की प्रणाली है उसके लिए दूध है, वो दूध स्वयं प्रकृति दे देती है उसे। तुम कौन होते हो देने वाले? आप एक लाइन में खड़े हो, उस लाइन में एक सिस्टम चल रहा है, तो उस सिस्टम को तुम बदल नहीं सकते हो। पहले दिन भी वही था, आज भी वही है। तो उस सिस्टम में आपने जो अपने प्लस माइनस जमा करके ये संसार को बेवकूफ बना रहे हो, मत बनाइए। हिंदू अपनी दुकान चला रहा है, मुसलमान अपनी दुकान चला रहा है, सिख अपनी दुकान चला रहा है, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं और चला रहे हैं। और मैं भी अपनी दुकान चला रहा हूं। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं, दुकान छूट जानी चाहिए एक दिन। जिस दिन तुम मन, बुद्धि, इंद्रियां, विषय इनसे आगे आ जाओगे, ये ऑटोमेटिक छूट जाएगी। जिस दिन तुम्हें भीतर से स्वयं ज्ञान आएगा,
जो बुद्धि से परे है, जो मन से परे है, जो दिमाग से परे है, जो हमारी इंद्रियों के विषयों से परे है, वो ज्ञान किसको है? एक बच्चा जब पैदा होता है, ना उसको कुछ इंद्रियों से लेना है, ना उसका कोई जीवन में लक्ष्य है, उसको पता ही नहीं है, केवल श्वास लेता है, जिंदा रहता है, दूध पीता है, जिंदा रहता है। तो खुद अगर आपने जाना है सत्य को, तो हम सत्य को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम उसे प्रेरणा दे सकते हैं। भाई एक मार्ग है, इस मार्ग पर चल के देखो तुम, तो मंजिल आएगी, तुम्हें खुद एहसास होगा। जो भीतर से आपको, ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ ही यही है कि जब तुम उच्चारण करने के बाद शांत बैठते हो, तो हमारी मूलाधार से जो सोई हुई शक्ति है वो जागती है। वो जागते जागते हमारे शरीर की भृकुटी में आ जाती है। जब मैंने बताया कि शरीर 3 भाग में बटा है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड में, पिंड के नीचे हमारी यांत्रिक प्रणाली है, और तांत्रिक और मांत्रिक। तो ये तीनों प्रणालियां तो प्रकृति की है, चल रही हैं उसमें। जिस दिन तुम इनके ऊपर आ जाओगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगी कि हम यहाँ आए किस लिए हैं, और धीरे 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 ये ओम की ध्वनि भी लोप होती जाएगी। जब अनाहत नाद ध्वनि आपको भीतर से आएगी और प्रकाश आपके माथे पर 24 घंटे रहेगा, आप उस प्रकाश में ध्यान लगा लोगे और अंदर से अनाहत ध्वनि चलती रहेगी, तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी। आपका गुरु स्वयं आपको गाइड करेगा, आपको किसी से गाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह इस स्थिति में कोई भी नर या नारी आ जाता है, उसे गाइडेंस की जरूरत नहीं रहती है। क्यों? कि हम अपनी कर्म इंद्रियों से, अपनी ज्ञान इंद्रियों से और अपने विषयों से ऊपर आ गए, वो नीचे रह गए। जब हम किसी स्थान से ऊपर आ जाते हैं, वो नीचे रह जाते हैं, तो तब हमें एक ऐसी एंट्री मिलती है जिसको ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं। मैंने बहुत बार बताया है आपको कि जब हम भृकुटी में पहुंचते हैं तो यहाँ से हमें भगवान के दर्शन होते हैं। वो भगवान और कोई नहीं है। जो तो आपका जो परसेप्शन में होगा वो दिखेगा, या आप जिसके साथ आपको बहुत बड़ा ध्यान है वो दिखेगा जिसके प्रति, और या फिर स्वयं दिखेगा अपना आप। जिसमें स्वयं अपना आप दिखे, समझो असली भगवान का स्वरूप, जिसकी ऊर्जा उस परमात्मा की हमारे भीतर है, उसके दर्शन हो गए। और देन यू विल गेट गाइडेंस फ्रॉम दैट प्लेस। तब तुम्हें वहाँ से आज्ञा चक्कर से आपको अपने भीतर से ही प्रेरणा मिलती है, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। तो फिर आपकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी दुकान बंद नहीं करते हो तो वो आपकी मौज है। अगर प्रसिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि तो दुकानदारी से चलती है, और सिद्धि यहाँ फलीभूत होना शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी हमारे गुरु पद में बोर बैठे हैं, ये सारी काल की भक्ति है। इसके आगे सूक्ष्म में है काल की भक्ति। तो काल की भक्ति मैंने बहुत बार बताया है, ये काल खा जाएगा। तो जब तक देखिए ना, काल क्या है, प्राण वायु तो काल है, क्योंकि काल तक ये जिंदा रखेगी आपको। उसके बाद तो आप यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर जाइए, आप कोई भी शरीर जाएगा उसकी मौत हो जाएगी, वो नहीं बच पाएगा। तो इसी 5 किलोमीटर के अंदर काल का राज है, जो आपके आज्ञा चक्कर तक काल राज करता है। इसलिए वो हर समय हर स्थान पर इतनी हाइट तक है, उसके आगे उसकी ऊर्जा जो है वो है ही नहीं, वो भी नहीं है, तो छुट्टी हो जाती है शरीर की। तो शरीर जो काल की गति में रह रहा है, जानने का प्रयास करो कि जीवन है क्या। तो काल में क्या है भगवान? प्राण वायु। काल में क्या है भगवान? तुम्हारी ध्वनि ओम की। तो इसके आगे जब जीते जी इस शरीर में रहते हुए स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, और उससे आगे ध्यान की निर्विकल्प
अवस्था में चले जाते हो तो तुम्हें समझ आती है। कैवल्य, जहाँ ना प्राण वायु है, जहाँ ना आपकी आवाज़ है, जहाँ ना आपके मंत्र हैं, ना आपके जंत्र हैं, ना आपके तंत्र हैं, जब उस दुनिया में तुम जाते हो फिर आपको समझ आती है जीवन है क्या, मैं कौन हूँ। अब खाली कहने से मैं कौन हूँ इससे समझ नहीं आती है। ये जीवन करने का है। करते 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 जब आप एक अपने आप में अपने आप को, ये स्वयं की यात्रा है। मैं बहुत बार कहता हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, ये इंडिविजुअल यात्रा है, ये दूसरों की यात्रा नहीं है। इसमें दूसरों का कोई रोल ही नहीं है, ये खुद का खुद में रोल है। क्योंकि हमें किसको ज्ञान देना है, किसी को नहीं। हम सबके भीतर एक ही आत्मा है, परमात्मा है। तो जिस दिन तुम, आत्मा क्या है, वो आपकी बुद्धि से परे है, वो आपकी आंखों से परे है, वो आपके कानों से परे है, वो आपके दिमाग से परे है, आपकी इंद्रियों से परे है। तो जो चीज़ आपसे परे है और हर जगह व्यापक है, वो ना आती है, ना जाती है, ना ठहरती है। जो हर जगह है उसे ना आना है, ना जाना है, ना ठहरना है। तो दुनिया को क्यों घुमा दिया गया है जिन गुरुओं के द्वारा? वो आ रहा है, वो जा रहा है, ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना कोई ठहर रहा है। जो सर्वव्यापक है उसको जाना कहाँ है, ना आना है, ना जाना है। हाँ, ओम का मैं उच्चारण इसलिए कहता हूँ कि नेचुरल ध्वनि है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेचुरल ध्वनि ने क्या करना है, केवल आपको खाली कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो शांत रहिए, अपने आप सब कुछ होता है, करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल बैठना है, श्वासों को देखना है, आ रही हैं, जा रही, शांत बैठ के देख रही है। अपने भीतर से अपने आप में मंथन करिए, दूसरों का मंथन मत कीजिए। जैसे ही आपका विचार दूसरों में जाएगा तो गड़बड़ होगी। आपको ना कोई सुख दे सकता है, ना दुख दे सकता है। सुख भी आप स्वयं ले सकते हो, दुख भी आप स्वयं छेड़ते हो। दूसरों को कसूरवार हम ठहराते हैं इसलिए कि ये संसार द्वंद्व भाव में फंसा हुआ है, जहाँ हर चीज़ दूसरे से छीनने की आदत रहती है कि वो मेरी हो जाए। ये संसार मेर और तेरा है, ये तो मेला है। कहाँ दाव लगता है लगा लो, जहाँ नहीं लगता वहाँ चुप चुप रहो। ये तो संसार वो है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव बड़े स्पष्ट रूप में यही है, कर्म करो। कर्म, ये कर्म भूमि है, कर्म योग और ध्यान योग। कर्म योग के द्वारा हमने अपनी इस शरीर की रक्षा करनी है और ध्यान योग के द्वारा स्वयं को जानना है, खुद को। जिस दिन दुनिया बनी थी उसी दिन सब कुछ जाना गया हुआ है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, जिस दिन मुझे इस बात की समझ आई तो उसी दिन अंदर से आया, ये किताबें उठा फेंक पानी में, इन किताबों को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे भीतर इतनी बड़ी किताब है, वो खोल लो और बड़े ध्यान पूर्वक उसको पढ़ो, वो खुद खुलती जाएगी और ज्ञान अपने आप आता जाएगा। तो जीवन जो मिला है तभी जीवन जीने की कला आएगी जब तुम इस अवस्था में जाओगे। लोग सोचते हैं आश्रम जाएंगे, वहाँ क्या क्या मिलना है। जैसे आपका घर है वैसे आश्रम है। जो सर्वव्यापी है वो इधर भी है, वो घर में भी है, वो मंदिर में भी है, वो मस्जिद में भी है, वो गुरुद्वारे में भी है, वो शमशान घाट में भी है। तो उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने भीतर डुबकी लगाने की जरूरत है। मैंने बहुत बार कहा है, आपकी गंगा आपके भीतर है, आपकी जमुना आपके भीतर है,
आपकी हर शक्ति वो किसी भी रूप में हो, वो रिद्धि सिद्धि के रूप में हो, उससे परे आत्मा परमात्मा के रूप में हो, वो सब कुछ इसी में समाहित हो जाती हैं। जिसका मैं कह रहा हूँ ना आना है, ना जाना है, ना ठहरना है, तो इसका मतलब सब कुछ उसी में लीन हो जाता है। मैं केवल ये कहता हूँ, विचार से परे, विचार शून्य, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ ही मैं रहता हूँ। जहाँ कुछ है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसने 100% प्योर, बारिश का पानी 100% प्योर है, लेकिन पीता कोई नहीं उसे, क्योंकि वो पचेगा ही नहीं। इसलिए प्राग प्रकृति में कहता हूँ मिला जुला सत्य है। इसलिए ये मिले जुले सत्य में रहते हुए ही हमने उस प्योरिटी को अपने भीतर जानना है, फिर जीवन जीने की कला आ जाती है। क्योंकि उसको तो जो चीज़ प्योर है उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा, फेंक देगा वो। इसलिए किसी को सत्य की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य होगा तो दिवालिया निकल जाएगा, तो दिवालिया से निकालने के लिए तो कोई आता नहीं है। दिवालिया का अर्थ ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं रहना है। दिवालिया का अर्थ ये है कि आपके अंदर से विचार निकल जाएंगे, लेकिन आप गप्पों, कहानियों, विचारों, प्लस माइनस के वगैरह आपको मज़ा नहीं आता है। जब तक आप किसी को उंगली ना दे लो तब तक आपको मज़ा नहीं आता है। जब तक आपको कोई उंगली ना दे ले तब तक आपको मज़ा नहीं आता है। तो जीवन को समझने का प्रयास करो। जीवन एक धारा है, धारा एक बहती धारा है। जिस बहती धारा को बड़े प्यार से देखिए, धारा किस दिशा में जा रही है और कहाँ जा रहे हो आप। जहाँ तो वाद विवाद, जहाँ रस्साकशी, यहाँ राग द्वेष की दुनिया। एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, तो उसका नाम था पूर्णानंद, कि पूर्ण हो चुका है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई तुम पूर्ण हो गए हो तो जाओ बाहर जाके प्रचार करो, इसका जो तुम्हें समझ आई है उसका प्रचार करो। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। तो उसने पूछा किस देश में जाना चाहते हो। उसने कहा मैं महात्मा बुद्ध बिहार में हुआ है, वहाँ इसका वो स्थान था जहाँ से उसको ज्ञान हुआ। तो उसने इसको कहा भाई देख लो किस जगह जाना है। तो कोई एरिया था जहाँ, उसके एरिया का नाम था सूखा इलाका, सूखा। उसने कहा जी मैं उस इलाके में जाना चाहता हूँ जिसका वो सूखा इलाका है उधर। कहता उधर तो बड़े खतरनाक लोग रहते हैं, तुम उधर जाओगे क्या करोगे जाकर। उसने कहा नहीं जी मैं जाऊँगा उधर। नहीं सोच लो भाई, फैसला कर लो। बुद्ध ने कहा उसे फैसला कर लो, वो लोग बड़ा खतरनाक हैं। आपने जो वेशभूषा पहनी हुई है वो तो आपकी वेशभूषा देखकर आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे आप ओम का उच्चारण करके किसी इलाके में चले जाओ तो लोग तो पहले आपको ऐसे ही बतोड़ देंगे, आप तो एक दिन में नहीं काट पाओगे, भागोगे, इधर कोई बात नहीं सुनता हमारी। तो उसने कहा महाराज मैं उधर ही जाऊँगा। कहने लगा ठीक है, तो पहले तुम मेरी एक बात सुन लो कि तुम उधर जाते रहे हो, तो पहले ये बताओ मेरे को कि अगर वहाँ के आप जाते हो, उन लोगों को बात कहते हो कि ऐसे करो, श्वास को नियंत्रण करो, तो आपको आनंद मिलेगा। तो उसने कहा जी वो लोग अगर गालियाँ देंगे आपको तो क्या करोगे। कहता वो गालियाँ देंगे तो मैंने क्या करना है। मैं कहूँगा भाई दे लो और दे लो। तो मैं उनकी गालियों से तो नहीं डरूंगा ना। वो कहें दे दो, वो उनका काम है, वो देने वाले हैं, मैं लेने वाला हूँ। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले नहीं रहा है, तो मैं मेरे पास कैसे पहुँचेंगी वो। उसने कहा फिर तो अगर यह उसके बाद वो अगर गालियाँ जब वो दे रहे हैं तो वो आपने देते रहे तो क्या करने दो, आपको वो पीटेंगे, मारेंगे। तो कहते हैं मारेंगे तो फिर क्या हो गया। मैं सोचूंगा गालियों से इसका कुछ नहीं बना, चलो मारने से, पीटने से कुछ बन जाए।
तो पीटने के बाद फिर अगर वो आपको मार ही देते हैं, उसने कहा मार देंगे तो मैं भी सोचूंगा कि ठीक है भाई, जीवन का जो आनंद है, जो अधूरा मिला था वो पूर्ण मिल गया मेरे को। उसने कहा ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जिस दिन किसी ने भी ओम का प्रचार करना है कि उच्चारण करो, लोगों को प्रेरणा देनी है, तो वो 3 चीज़ों से जिस दिन नहीं डरेगा उस दिन उसके अंदर दम आएगा। गालियाँ खाने का, फिर मार खाने का, फिर मृत्यु भी हो जाए, ये 3 चीज़ें जो जीवन में नॉर्मली लेकर चल पड़ता है, वो इसका प्रचार कर सकता है। आप लोग तो खाली रोटी राम हो अभी तक, सब जहाँ जितने भी आते हो। आप कहो अच्छा गुरु हमें रोटी राम कह रहा है, हम तो रोटियां खाने आते हैं। रोटियां खाने का अर्थ ये नहीं कि आप रोटियां खाने आते हो, इसका अर्थ ये है कि जो क्रांति मैंने शुरू की है बड़ी टफ है भाई, बहुत टफ, बहुत। तो दूसरा है पॉइंट, लक्ष्य का पहला मैंने बता दिया। दूसरा है टू मेक माइंड टेंशन एंड स्ट्रेस फ्री थ्रू मेडिटेशन। हमने इस ध्यान योग के द्वारा अपने आप से, कोई हमें गाली दे, कोई कुछ करे, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। तभी हम टेंशन फ्री रह पाएंगे, तभी हम स्ट्रेस से उबर पाएंगे। अगर थोड़ी सी भी बात हमने साथ में जोड़ ली तो वही घुमाती रहेगी, आपको परेशान हो जाओगे। जिसने आपको टेंशन दी वो मस्त है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने वो उठा के घूमे जा रहे हो। भाई जिसने दी विषय उसका है, उठा आपने लिया, और जब आपने किसी का विषय उठा लिया तो आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे। आपको कोई गाली देता है, दुख उसको है, कष्ट उसको हो रहा है, और जोड़ लिया आपने अपने साथ। इसलिए रास्ता टफ है, तलवार की तेज धार पर चलना है, ये एक ऐसा रास्ता है। तीसरा है इसका लक्ष्य हमारा, टू ब्रिंग स्पिरिचुअल थॉट रिवोल्यूशन एंड कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन अमंग द मासेस। हमने जितनी भी जनता है या लोग हैं, पहले खुद तो हम अपने आप को अपने बीच अध्यात्म विचार क्रांति ला लें और अपनी पहचान कर लें, फिर लोगों को बताएं। लेकिन बताने के लिए फिर वही बात आएगी, जितने भी मैं लोगों को, जिस सत्संगी को कहता हूँ जाओ भाई प्रचार, मुझे कोई सुनता ही नहीं है, क्या सिर कपाई लगानी है। भाई तुम कहता है कर्मण्य से बा अधिकारे माँ फले चू कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है। कोई सुनता नहीं, सुनता है। अगर सुनने वाली दुनिया होती तो ये धरती स्वर्ग है, और इस स्वर्ग पर सब स्वर्ग में ही रह रहे होते। नरक तो इन्होंने खुद बनाया है जी, स्वयं बनाया है, कोई नहीं बनाता है। तो इसलिए अपनी पहचान करो, स्वयं को जानो। तो हमारे शरीर को डिजीज़ फ्री बनाना दवाइयों के बिना, वो तभी संभव होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ ना, उच्चारण करके उसके बाद श्वास को बड़े धीरे से पूरी शरीर में नाभि तक ले जाओ, और फिर हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 वृत्ति नाड़ियाँ हैं, उनमें वो प्राण बाजू जाए, आपको कोई रोग रहेगा ही नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब वो जो 72,000 वृत्तियाँ हैं, छोटी छोटी नाड़ियाँ, वहाँ तक श्वास जाएगी कैसे? जब हम लंबी श्वास, जितनी लंबी श्वास बड़े प्रेम से खींचेंगे, वो उनके भीतर में गुजरेगी। तो प्राण वायु ही हमारा जीवन है। इसलिए हमारा हर पुर्जा जो शरीर के भीतर है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। जब स्वयं अगर रुकावट होगी तो एक्टिवेट हो जाएगा ना। दिक्कत कहाँ होती है? जहाँ कहीं रुकावट होगी, जहाँ बाधा होगी। जब उस प्राण वायु ने जो हमारा जीवन है वो वहाँ से घूम जाएगी तो जीवन, अगर दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा। तो जो छोटा मोटा रोग है वो ना तो बड़ा होगा और बिल्कुल क्योर हो जाएगा।
उसके बाद है टू मर्ज बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट विद सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर रियलिटी एंड मेक योर लाइफ ब्लिसफुल। हमने अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को उस परमात्मा की ऊर्जा में, अद्भुत ऊर्जा में लीन कर देना है, जिससे हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। ये लक्ष्य है इस विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग के, जिनकी मैंने चर्चा की। लेकिन जो मैंने बताया कि दूसरों के दिक्कतें, मसले दूसरे को ले तुम रहे हो। तुम्हें अगर किसी ने सुख नहीं दिया है तो वो दुख भी नहीं दे सकता है। आप कहते हो मेरे को तो किसी ने सुख दिया ही नहीं। अगर आपको कोई सुख नहीं दे सकता तो आप दुख कैसे ले लेते हो उसका, मुझे ये समझ नहीं आती है। हाँ, अगर आपको किसी से सुख मिलता है तो वो अपने आप से मिलता है, भीतर से मिलता है। और फिर दुख भी कैसे मिलेगा? अगर आज आपको अपने भीतर से सुख मिलेगा तो कल आने वाले भविष्य में वो सुख ही मिलेगा। अगर आज पौधा आप अनंत का अपने भीतर बीज बोझते हो तो वृक्ष होकर वो बहुत बड़ा परमानंद बन जाता है। उसी को परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है। आपको भीतर से आनंद मिलने का नाम ही परमात्मा है। ओ